वेलकम बैक टू दिस चैनल। इस वीडियो के अंदर हम देखने वाले हैं डाइक्स्ट्रा एल्गोरिथम के बारे में। ये क्या काम करता है, क्यों यूज होता है, और स्पेशली इंटरव्यू पर्सपेक्टिव से ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बहुत बार पूछा गया है। तो विदाउट डूइंग एनी फर्दर डिले, लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। तो सबसे पहले इसको समझने के लिए हम इसको रिलेट करेंगे एक रियल लाइफ एग्जाम्पल के साथ। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं बोलूँ तुम्हें गूगल मैप्स। गूगल मैप्स सभी ने यूज़ किया है आज के टाइम पे। कहीं एक जगह से दूसरी जगह जाना है और बेस्ट पाथ हमें अगर चाहिए होता है कि यहाँ पर ट्रैफिक कम हो, टाइम कम लगे, उन सारे पैरामीटर्स को देखकर गूगल मैप्स हमें एक बेस्ट पाथ सजेस्ट करता है कि हम इसको चूज कर सकते हैं कहीं भी अपने सोर्स से डेस्टिनेशन जाने के लिए। सेम काम वो किसका यूज करके करता है? डाइक्स्ट्रा एल्गोरिथम का यूज करता है। अब होता क्या है, फॉर एग्जाम्पल ये है तुम्हारा घर और ये है तुम्हारा कॉलेज। अब तुम्हारे घर से लेके कॉलेज जाने के मल्टीपल पाथ्स हो सकते हैं। एक पाथ ये हो गया, एक पाथ ये हो गया, और एक पाथ ये हो गया। अब इन सारे पाथ्स में से जो तुम्हारे लिए बेस्ट सूटेबल पाथ है वो गूगल मैप्स हमें सजेस्ट करता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं इस पाथ से जाऊंगी तो मुझे कुछ टाइम लगेगा, कुछ इतना डिस्टेंस लगेगा, इसके लिए कुछ अलग टाइम और डिस्टेंस है। तो मैं अपने अकॉर्डिंग देखती हूँ, ओके वट एवर द प्रेफरेबल फॉर मी आई विल चूज दैट पाथ। ठीक है, बट ये सजेशंस हमें सबकी देता है। अब इसको करने के लिए, इम्प्लीमेंट करने के लिए हमारे पास है डाइक्स्ट्रा एल्गोरिथम। डाइक्स्ट्रा एल्गोरिथम क्या करता है, जो भी तुम अपना ग्राफ तुम्हारे पास होगा, उस ग्राफ में से कोई एक नोड तुम्हारा सोर्स नोड रहने वाला है, एंड उस सोर्स नोड से बाकी अदर नोड्स तक का शॉर्टेस्ट पाथ तुम्हें डाइक्स्ट्रा एल्गोरिथम लाकर देता है। अगर इसका एक ग्राफ बनाए तो ग्राफ मान लो ये 2, ये हो गया तुम्हारा 1, ये 3 इससे कनेक्टेड है, और ये 4, दिस इज 5, दिस इज 6। ठीक है, तो ये तुम्हारा गिवन ग्राफ है। मान लो तुम किसी पर्टिकुलर नोड पे हो, इसको तुम सोर्स कह रहे हो, और इस सोर्स से लेके ये सारी तुम्हारी डेस्टिनेशंस है, जितने भी अदर नोड्स हैं दैट आर योर डेस्टिनेशंस, एंड तुम्हें उन नोड्स तक का मैक्सिमम मैक्सिमम सॉरी शॉर्टेस्ट पाथ निकालना है और मिनिमम डिस्टेंस बताना है। अब मिनिमम डिस्टेंस बताने के लिए मेरे पास कुछ पैरामीटर भी तो होना चाहिए कि किसके बेसिस पे मैं जज करके बताऊं कि ये पाथ बेस्ट है। सेम यहाँ पे जब हम गूगल मैप्स की बात कर रहे थे, तो हमारे पास एक टाइम का पैरामीटर था। अच्छा, तो एक टाइम अगर जिस रास्ते से कम लग रहा है वो मेरा बेस्ट पाथ हो सकता है। डिस्टेंस भी हो सकता है पैरामीटर जज करने का कि ये हमारा बेस्ट पाथ हो सकता है। तो इस केस में, ग्राफ के केसेस में हमें वेट्स दिए होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ से 0 से 2 तक जाने का मैं कुछ वेट असाइन कर देती हूँ 2। ठीक है, तो 2 असाइन कर दिया। अब यहाँ से यहाँ तक का जाने का कॉस्ट मान लो, वेट मान लो, डिस्टेंस इन किलोमीटर्स मान लो, कुछ भी मान लो, बट वो वेट तुम्हारा 2 है। तो ये एक गिवन पैरामीटर है जिसके बेसिस पे हम डिसाइड करते हैं कि हमारा कितना कॉस्ट लगने वाला है, और उसी के बेसिस पे हम शॉर्टेस्ट पाथ बताते हैं। तो ये डाइक्स्ट्रा एल्गोरिथम हमारा वेटेड ग्राफ के ऊपर एप्लीकेबल है। यहाँ मैं सारे एजेस के ऊपर वेट्स असाइन कर दे रही हूँ कि यहाँ से यहाँ तक का कॉस्ट और या फिर वेट इतना है। ठीक है, तो सबसे पहला कुछ कुछ पॉइंट्स हम लिख लेते हैं। ये वेटेड ग्राफ के ऊपर ऊपर लगता है, वेटेड ग्राफ। एंड नेक्स्ट थिंग, अब मुझे एक बात बताओ, 0 से 2 जाने का कॉस्ट लग रहा है मुझे 2, 0 से 1 जाने का कॉस्ट लग रहा है 7। ठीक है, अब अगर मुझे कहीं से कहीं तक जाना है और मेरे को ये डिसाइड करना है, यहाँ से जाऊँ, यहाँ से जाऊँ, ये मेरा सोर्स है, ये मेरा डेस्टिनेशन है, तो मैं ग्राफ के केस में क्या करती हूँ, जो भी मुझे मिनिमम डिस्टेंस में, मिनिमम कॉस्ट में मेरे डेस्टिनेशन तक मेरे को पहुंचा रहा है, उसे मैं चूज कर लेती हूँ। तो यहाँ मैं प्रायोरिटी दे रही हूँ कहीं ना कहीं उस पाथ को ज्यादा जिसका वेट या कॉस्ट जो है वो कम है। ठीक है, मान लो ये 2 कॉस्ट में लेके जाता है, ये 1 कॉस्ट में लेके जाता है, तो बेसिकली आई एम गिविंग प्रायोरिटी टू दैट पाथ जिसका कॉस्ट या फिर डिस्टेंस या फिर टाइम कम है। तो यहाँ पर हम प्रायोरिटी क्यूज का भी यूज करते हैं। प्रायोरिटी किसको देंगे हम? मिनिमम डिस्टेंस वाले को, जो हमें मिनिमम कॉस्ट दे। ठीक है,
तो दो पैरामीटर से हमें पता चल गया, एक वेटेड ग्राफ, एक प्रायोरिटी क्यू। और क्या यूज हो सकता है? अम, अभी के लिए हम देखते हैं इतना ही काफी है। एक यहाँ पे ना कंसेप्ट आता है रिलैक्सेशन का, दैट वी विल बी गोइंग टू कवर विथ कोडिंग। रिलैक्सेशन कंसेप्ट, ठीक है, रिलैक्सेशन का कंसेप्ट हम आगे देखेंगे। तो एक और चीज, ग्राफ को ट्रेवर्स करने के लिए हमारे पास कितनी टेक्निक्स होती है? डीएफएस नहीं तो बीएफएस। इन दो तरीकों से हम ग्राफ में ट्रेवर्स कर सकते हैं। अगर मैं इस जीरो नोड से स्टार्ट करूं और मैं एक वेक्टर बना लूं, ये मेरा वेक्टर है और यू कैन से एरे है, जो कि क्या स्टोर करेगा, मेरे सोर्स जीरो जो मैंने माना है उससे लेके बाकी अदर नोड्स तक का क्या मिनिमम डिस्टेंस है वो, ठीक है। तो मान लो कि 0 1 2 3 4 5 एंड 6, जीरो से जीरो तक का बेस्ट पॉसिबल डिस्टेंस कितना हो सकता है, मिनिमम वो भी जीरो ही। खुद से खुद तक जाने का कितना डिस्टेंस होगा बेस्ट, जीरो ही। जीरो से वन जाने का कितना डिस्टेंस है, 7। चलो इसको तो बाद में देखते हैं, बट हम स्टार्टिंग में इनिशियली ये मान के चलते हैं कि सारे ही नोड्स का डिस्टेंस इन्फिनिटी है, क्योंकि हमें मिनिमम चाहिए तो हम मैक्सिमम पॉसिबिलिटी लेके चलते हैं, ठीक है। ये सारे इनिशियली, जीरो से वन का डिस्टेंस अभी के लिए इन्फिनिटी है, जीरो से टू का डिस्टेंस अभी के लिए इन्फिनिटी है, और ऐसे ही सारे अदर नोड्स तक के लिए जीरो से किसी अदर नोड का डिस्टेंस इन्फिनिटी है। इसके बाद क्या करना होता है, हमारे पास जो मैंने बताया था क्यू, उस क्यू को भी एक जगह करके रखते हैं, क्यू, ठीक है। ये रही हमारी क्यू। स्टार्टिंग में क्यू के अंदर हम क्या पुश करा देंगे, एक जो हमारा नोन थिंग है, जीरो, जीरो क्या नोड और जीरो डिस्टेंस। अब प्रायोरिटी क्यू किस पे काम करता है, पहले वाले जो जो भी हमारा पहला वाला पार्ट रहता है, ये बेसिकली अगर ये मिनिमम है तो ये इसको प्रायोरिटी प्रायोरिटी क्यू में पहले मिलेगी, ठीक है। तो इसको हम डिस्टेंस बोलते हैं, क्योंकि इसी के बेसिस पे हमें चाहिए कि प्रायोरिटी क्यू अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट हो। और ये हमारा नोड होता है, क्योंकि हम ट्रेवर्स जब करते हैं, नॉर्मल भी बीएफएस लगाते हैं, तो क्यू के अंदर क्या होता है, क्यू के अंदर बेसिकली क्या होता है, हम हर एक नोड को पुश करते हैं, फिर उसको विजिट मार्क करते हैं। वैसे ही यहाँ पे हमें भी नोड तो चाहिए ही होगा, साथ के साथ उससे एसोसिएटेड डिस्टेंस, जिसके बेसिस पे हम सॉर्ट कर रहे हैं कि हमारा मिनिमम डिस्टेंस वाला नोड पहले आए, वो हमेशा हमें रखना है। तो डिस्टेंस भी चाहिए और मुझे साथ के साथ नोड भी चाहिए। तो हमारा जो प्रायोरिटी क्यू का टाइप रहने वाला है वो क्या रहने वाला है, इंट कॉमा इंट का, ठीक है, ओके। अब एक काम कर दिया हमने हमने पुश कर दिया 0,0। अब नॉर्मल बीएफएस की तरह क्या करना है, नेबर्स पे जाना है। नेबर्स पे जाने के लिए इसको पॉप करो, पॉप किया, बाहर आ गई हमारे पास ये है। कहाँ कहाँ जा सकते हैं, 2 पर जा सकते हैं और 1 पर जा सकते हैं, विद द कॉस्ट 2, विद द कॉस्ट 7, ठीक है। 0 से 2 का कॉस्ट क्या है, 2। तो मान लो कि मैंने पुश कर दिया पहले इसको, डिस्टेंस को इतना, विद द नोड 2, और इसको पुश किया, और आई हैव पुश्ड विद द 7 कॉस्ट 1। ये दो चीजों को मैंने क्या किया, पुश कर दिया। अब पहले मैंने इसको क्यों रखा है 2,2 को, क्योंकि उसका जो डिस्टेंस वाला फैक्टर है वो कम है, प्रायोरिटी क्यों उसको प्रायोरिटी ज्यादा देगा, ठीक है। जब यहाँ पे हम 2 पे पहुंच गए, अब इसको 2 को पॉप किया, 2 को पॉप करने के बाद यहाँ पर बाहर आया हमारा 2,2। 2,2 जब हमारा बाहर आ चुका है, तो अब हम 2 के नेबर्स पे जाएंगे। 2 का नेबर कौन कौन है, एक तो नेबर 3 है, एक तो नेबर 4 है, और एक तो नेबर 0 है। तो मुझे एक बात बताओ, जब मैं 2 पे आ चुकी हूँ, तो 2 पे आने के बाद क्या मैं वापस 0 पे जाना चाहूंगी? और जब अगर मैं जाऊंगी ना, तो मैं ऑलरेडी 2 कॉस्ट खर्च करके 2 पे आई हूँ, ठीक है। तो वापस जाने में भी मेरे को 2 कॉस्ट लगेगा 0 पे। तो कौन ऐसे सर्कल करके 0 पे आएगा, नहीं आएगा कोई। तो यहाँ पर जब मैं आगे वापस 0 पे जाना चाहूंगी, तो 4 की कॉस्ट आएगी। कितने की कॉस्ट आएगी, 4 की कॉस्ट। और आई एम रियली सॉरी, आई हैव नॉट डन वन थिंग। जब भी हम प्रायोरिटी क्यू में इसको पुश करते हैं, तो इसको सबसे पहले हम अपडेट भी करेंगे कि मेरा 0 से 2 का भी डिस्टेंस मेरे को बेटर मिला है 2, और 1 से 7, 0 से 1 का 7, तो ये दो चीजें मेरे को मिली है। अब जब मैंने 2 पे क्यू चलाया, तो देखा कि वापस जाने पे मेरे को 4 कॉस्ट लग जाएगी 0 पे, और मेरे पास ऑलरेडी 2 अच्छा
एग्जिस्ट करता है, तो कुछ नहीं करना इधर, इसको पुश नहीं कराना आगे इसके लिए कुछ। बट 2 से 4 का डिस्टेंस 2 है, और 0 से 2 तक आने में मैंने भी 2 खर्च किया है, तो ओवरऑल जो खर्चा हुआ है वो कितना हुआ है, 4 का। 0 से 4 का कितना खर्चा होगा, 4 का खर्चा होगा। ठीक है, तो अब अपडेट करेंगे 0 से 4 के लिए, यहाँ पे आ जाएगा तुम्हारा 4। ठीक है, अब नेक्स्ट कौन सा हमारा नेबर है, नेबर 3 है। 3 के लिए अभी तक क्या कॉस्ट रही है, इन्फिनिटी रही है, जो कि मैक्सिमम है। 0 से 2 की कॉस्ट 2, 1 2 से 3 की कॉस्ट 1, तो ओवरऑल 0 से 3 की कॉस्ट 3 हो गई। तो इसको अपडेट करके हम क्या कर देंगे, 3 कर देंगे। अभी तक आई एम क्लियर विथ यू ऑल गाइस। अब क्या करना है, ये वाला काम यहाँ तक कर लिया। अब हमने 2 को भी यहाँ से हटा दिया, और बाकी चीजें पुश करेंगे। सबसे पहले तो 4, 4, और उससे भी ऊपर क्या, 3, 3। ठीक है, अभी तक ये 1 का नंबर नहीं आया है। बाकी अब क्या करते हैं, 3 के नेबर्स पे जाते हैं, इसको पॉप करते हैं। 3 के नेबर्स पे गए, एक नेबर तो 2 है। ठीक है, तो अब एक बात बताओ, 2 1 0 से 3 आने का कॉस्ट था 3, एंड उसके बाद तुम फिर 2 पे जाना चाह रहे हो, तो वो कॉस्ट आगे जाके बढ़ेगा ही, क्योंकि वो दोबारा कॉस्ट, सेम कॉस्ट तुम खर्च करोगे उसके तरफ वापस जाने में, पेरेंट पे वापस जाने में। तो ये इससे तो कॉस्ट बढ़ ही रहा है, तो ये पाथ हम चूज नहीं करेंगे। तो क्या करेंगे, और कौन नेबर है इसका, 1 है नेबर एक। ठीक है, तो 0 से 3 आने में 3 कॉस्ट लगी थी, और उसमें अगर मैं 2 कॉस्ट और ऐड कर दूं तो टोटल 5 कॉस्ट हो जाएगी, और मैं 1 पे पहुंच सकती हूँ। ठीक है, तो एक पाथ मुझे ये मिल गया, और एक पाथ पूरा ये सर्कुलर में, देखो ध्यान से, ये वाला पूरा सर्कल, ये वाला सर्कल, इसको थोड़ा डार्क कलर से करते हैं, ये वाला पूरा सर्कल, एक पाथ ये मिल गया 1 तक आने का, और एक पाथ यहाँ से है। इस पाथ से मैं 7 कॉस्ट में आई थी, इस पाथ से मैं 5 कॉस्ट में आ पा रही हूँ। देख रहे हो, तो सेम ही नोड पे मैं 2 रास्ते से आई, और दोनों से मेरे को अलग अलग कॉस्ट मिल रहा है, विच इज द बेटर कॉस्ट। अभी तक मेरा बेटर आंसर 7 था, बट मेरे को एक और ऐसा पाथ मिल गया जहां पर मुझे बेटर आंसर मिल रहा है। तो व्हाट आई विल डू, आई विल जस्ट रिमूव 7 एंड अपडेट इट विथ 5। ठीक है, तो हमने 5 से इसको अपडेट किया। अपडेट करने के बाद हम 1 के नेबर को एक्सप्लोर करेंगे। 1 के नेबर ऑलरेडी 0 है और 3 है, तो 3 पे वापस जाना तो मूर्खता है, तो कुछ करने की जरूरत नहीं है, एज इट इज रहने दो। तो हमारा अभी तक ये ऐसा चल रहा है। फिर सेम चीज आगे ऐसे कंटिन्यू होगी 4 के लिए, 5 के लिए और 6 के लिए। आई होप यू विल बी एबल टू ड्राई रन आफ्टर दिस, एंड इस तरीके से हमारा एल्गोरिथम काम करता है। अब बहुत लोगों के दिमाग में एक सवाल आता है कि ठीक है डाइक्स्ट्रा तो अच्छी बात है, बट समटाइम्स व्हाट हैपेंस इज, लोग सोचने लगते हैं कि, लोग क्या, मैंने भी सोचा था कि यहाँ पे 3 दिया है, तो क्या इससे भी कम कुछ हो सकता है। हाँ 2 हो सकता है, क्या इससे भी कम, हाँ ठीक है 1 भी हो सकता है, क्या 0 हो सकता है, 0 भी हो सकता है, क्या -1 हो सकता है, तो -1 भी कॉस्ट हो सकता है इस एज का। उस सिनेरियो में, इन पर्टिकुलरली दैट केस, अगर मैं सब चीज़ों को इरेज करूँ, सब चीज़ों को हटाते हैं, बहुत कंफ्यूजन सा हो रहा है। हाँ, अब यहाँ पे इस पे आते हैं, नेगेटिव वाले पे बात करते हैं, नेगेटिव एज के केस पे। मान लो ये -1 दिया हुआ है, और ये तुम्हारा क्या हो गया, कितना था 2, ये तुम्हारा 7 है। ठीक है, ये -1 दिया हुआ है। अब जब भी तुम 0 से 2 पे आना चाहोगे, तो तुम कितने कॉस्ट में आ जाओगे, -1 कॉस्ट में आ जाओगे। ठीक है, आगे -1 कॉस्ट अभी बहुत अच्छा कॉस्ट है। उसके बाद जब तुम 2 पे आओगे, 2 के आने के बाद तुम्हारे पास 3 चॉइसेस है, या तो तुम 3 पे जाओगे, या तो तुम 4 पे जाओगे, नहीं तो तुम 0 पे जाओगे। ठीक है, तो 0 पे जाओगे तो तुम्हें कितना कॉस्ट देना पड़ेगा, -1, और अगेन तुम 0 से पहले 2 पे आओगे, फिर 2 से 0 पे जाओगे, तो उसके बाद अगेन माइनस, प्लस कर देंगे -1, तो टोटल हो गया -2। तो -2 कॉस्ट में तुमने क्या किया, -2 कॉस्ट में तुम वापस भी चले गए, -2 कॉस्ट में तुम वापस भी चले गए, विच इज अ बेटर कॉस्ट। -2 कम होता है ना, कंपैरेटिवली -2 -1 से कम ही है। तो तुमने क्या देखा कि मेरे को एक और पाथ मिल गया, एक्चुअली में इट वाज नॉट अ पाथ, बट ये अपने में एक साइकिल क्रिएट करने लगेगा। नेगेटिव एज बार बार ऐड करते, फ्यूचर में बार बार जैसे जैसे वो ऐड होगा, तो वो एक ऐसी स्मॉलेस्ट वैल्यू को अचीव करने लगेगा, जो कि तुम्हें क्या देने लगेगा, TLE। That's why Dijkstra does not work in the case of negative weight, negative weighted graph. Okay,
सो हमें ये भी पता चल गया कि नेगेटिव के केस में वाई डज नॉट वर्क। अब इसका कोडिंग इम्प्लीमेंटेशन देख लेते हैं। VS कोड में इसको कोड करके देखते हैं। चलो, ठीक है। ठीक है, अब इसको कोड करके देखते हैं। सबसे पहले क्या करना पड़ेगा कि हमें इंक्लूड करना पड़ेगा सारी हेडर्स फाइल को। तो मैं एक साथ बिट्स स्लैश std c++.h, इससे हमारी मेन जो भी हेडर फाइल्स है वो इंक्लूड हो जाएगी। उसके बाद यूजिंग नेम स्पेस std। बाकी सबसे पहले फंक्शन बना लेते हैं जो भी हमारा वेक्टर रिटर्न करके देगा। एक वेक्टर रिटर्न करके देगा, और वेक्टर क्या रिप्रेजेंट कर रहा होगा बेसिकली, इट इज गोइंग टू रिप्रेजेंट जो भी मिनिमम डिस्टेंस है हर नोड तक का। जो वो हम वेक्टर नहीं ले रहे थे जिसमें हम स्टोर करके रख रहे थे, सब में इन्फिनिटी स्टार्टिंग में दे रहे थे, तो वो वाला वेक्टर हमें लास्ट में रिटर्न करवाना है। तो नाम दे देते हैं डाइक्स्ट्रा, और इसमें कुछ कुछ पैरामीटर। सबसे पहले क्या लेगा, कितने नंबर ऑफ नोड्स होंगे वो वर्टिसेस। फिर एक वेक्टर लेगा, वेक्टर ऑफ वेक्टर, वेक्टर ऑफ वेक्टर ऑफ पेयर ऑफ इंट कॉमा इंट। अब ये किस चीज के लिए है, तो बेसिकली दिस इज द एडजेसेंसी लिस्ट। इसमें पेयर में हमने क्यों लिया है, रीजन इज फर्स्ट इज गोइंग टू बी द नोड जो नेबर होने वाला है किसी पर्टिकुलर इंडेक्स के ऊपर, और नेक्स्ट वॉज उससे रिलेटेड जो भी वेट असाइंड है वो। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे नाम दे देते हैं एडजेसेंसी लिस्ट, और हमारा स्टार्टिंग में जो भी सोर्स होगा वो हम दे देते हैं। ये इतना जब दे दिया हमने, उसके बाद वेक्टर इंट डिस्टेंस नाम का वेक्टर है जिसको हम लास्ट में रिटर्न करे होंगे, इंट मैक्स। ठीक है, और प्रायोरिटी क्यों बना लेते हैं, प्रायोरिटी क्यू, जो कि पेयर में लेंगे हम। तो वाई हम पेयर में ले रहे हैं क्योंकि एक हमारा डिस्टेंस रिप्रेजेंट कर रहा है और एक हमारा नोड रिप्रेजेंट कर रहा है। सो दिस इज व्हाट इट इज। इसके अंदर कुछ और चीज़ें भी पास करनी है, मिनिमम को प्रायोरिटी ज़्यादा देनी है तो वो दे देना, और साथ में वेक्टर भी होगा तो वो पेयर ऑफ इंट कॉमा इंट होना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे नाम दे देते हैं, इसका नाम होगा बेसिकली पी। ठीक है, पी क्यू में सबसे पहले तो डिस्टेंस, जो भी सोर्स के लिए डिस्टेंस रहने वाला है दैट इज गोइंग टू बी 0। और हमारा पी क्यू में डॉट पुश कर देंगे एक पेयर जो कि स्टार्टिंग में जो डिस्टेंस 0 है और 0 नोड है। उसके बाद हमें क्या करना है, वाइल नॉट पी क्यू, सॉरी वाइल नॉट पी क्यू, जब तक पी क्यू एम्प्टी नहीं हो जाता तब तक क्या करो, डिस्टेंस निकालो डी, जो भी पी क्यू के टॉप का फर्स्ट होगा, फर्स्ट, और इंट लो नोड को, क्योंकि क्या होगा पी क्यू के टॉप का सेकंड। ठीक है, उसके बाद पी क्यू में से जो भी चीज़ें हैं उसको पॉप कर दो। वंस यू हैव पॉप्ड, देन इफ, अब सबसे पहली चीज़, जो भी डी आया है डिस्टेंस, अगर वो बड़ा डिस्टेंस है जो भी ऑलरेडी हमारे पास स्टोर्ड चीज़ें हैं उस नोड के लिए, तो कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, हमारे पास ऑलरेडी बेटर आंसर है। तो इन दैट केस प्लीज़ डू कंटिन्यू। वंस यू हैव डन इट, कंटिन्यू कर दिया, तो तुम आगे जाओ, सब नेबर्स को आइटरेट करो। तो ऑटो एंड IT तुम्हारा एडजेसेंट जो भी नोड है उस पे जाओ। बेसिकली इट वाज एन पेयर, तो पेयर के लिए क्या करना होता है हमें, जो भी एडजेसेंट नोड है तुम्हारा वो, और आइटरेटर का जो भी फर्स्ट है, ओके फर्स्ट, और जो भी हमारा उससे एसोसिएटेड वेट है वो, तो IT डॉट सेकेंड। जब ये सब हो गया, इफ, अगर डिस्ट ऑफ नोड, अगर जो भी डिस्टेंस अभी पड़ा हुआ है और अगर मैं उसमें ये ऐड कर दूं वेट, और वो लेस देन बना दे रहा है उसको, तो हम क्या करेंगे, डिस्टेंस ऑफ दिस एडजेसेंट नोड के लिए, जो भी एडजेसेंट नोड है उसको हम क्या करेंगे, अपडेट करेंगे। तो बेसिकली इसकी वैल्यू अपडेट होगी क्योंकि यहाँ पे बड़ी वैल्यू पड़ी है और हमें उससे छोटी वैल्यू मिल रही है ना। तो हमें उससे छोटी वैल्यू मिल रही है तो क्या करेंगे, हम उसको अपडेट करेंगे
और साथ के साथ जब हमने अपडेट कर दिया, अपडेट करने के बाद वी विल बी गोइंग टू पुश इट इन द PQ। तो PQ डॉट पुश, क्या पुश करेंगे? सबसे पहले तो ये डिस्टेंस और साथ के साथ ये जो भी नोड है वो एडजेसेंट नोड, ठीक है। एंड लास्ट में व्हाट वी आर गोइंग टू डू, we are going to return this distance vector, and this is the part of relaxation। ठीक है, तो आई होप आई एम क्लियर। रिलैक्सेशन की स्पेलिंग देख लेना, आई एम वेरी बैड एट स्पेलिंग। तो ठीक है, ये हमारा बेसिकली ओवरऑल कोड रहता है डाइक्स्ट्रा का। एंड ये हमारा रिलैक्सेशन का पार्ट है, जहाँ पर तुम बेसिकली क्या करते हो, तुम्हारे पास ऑलरेडी जो डिस्टेंस वेक्टर तुम बना रहे हो उसके अंदर कोई ऐसी वैल्यू है जो कि ग्रेटर है, और जिस नोड से अभी तक तुम आए हो उतना डिस्टेंस प्लस अभी इससे आगे जाने का जो भी वेट है, वो इन दोनों को मिलाकर जो डिस्टेंस बना रहे हो तुम और जो ऑलरेडी प्रेजेंट है उससे वो डिस्टेंस छोटा है, तो इसलिए तुम क्या करते हो, उसको अपडेट करते हो। इसी को हम रिलैक्सेशन बोलते हैं, ठीक है। बाकी ये तो कोड था तुम्हारा बेसिकली डाइक्स्ट्रा का। अब तुम्हें कुछ नहीं करना, लास्ट में जो भी तुम्हारा ग्राफ होगा उसको तुम बनाओगे। ग्राफ बनाने के बाद इस फंक्शन को कॉल कर दोगे एंड हटाओ, चलो बना ही देते हैं, इतना कर लिया तो उसको बना ही देते हैं। एडजेसेंसी लिस्ट बनानी पड़ेगी, जो हमने एग्जाम्पल लिया था ना ग्राफ का, वही एग्जाम्पल को ले लेते हैं। सो वी हैव डन मोस्ट ऑफ द थिंग्स। अब एक काम करते हैं, इसको रन करके देखते हैं एंड लेट्स सी व्हाट इज द आउटपुट। ओके, सो 0 से 0 तक का डिस्टेंस 0 है, इससे 5 है, 2 है, 3 है एंड सो ऑन। इस तरीके से हमने सोर्स से लेके डेस्टिनेशन तक का मिनिमम डिस्टेंस फाइंड आउट कर लिया है। साथ के साथ अब इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की भी बात कर लेते हैं। सो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बेसिकली क्या हो सकती है इसकी? प्रायोरिटी क्यू हमने देख लिया, प्रायोरिटी क्यू में हर एक नोड जा रहा है और उससे एसोसिएटेड जो भी नेबर है वो जा रहा है। तो एज बेसिकली वर्टिसेस प्लस जो भी एजेस हैं, और साथ में हम पुश और पॉप का भी ऑपरेशन कर रहे हैं, दोनों में ही, एज के लिए भी और वर्टिसेस के लिए भी। तो लॉग वी, इसके लिए भी लॉग वी, बिग ऑफ दिस, एंड तुम लॉग वी कॉमन ले सकते हो, तो बेटर तो यही रहेगा, तुम इसको ऐसे लिखो, इट विल बी लाइक दिस। सो ओवरऑल कॉम्प्लेक्सिटी ये रहने वाली है वी वर्टिसेस के लिए और उससे एसोसिएटेड जितने भी एजेस है उसके लिए, और साथ में हम पुश और पॉप कर रहे हैं यहाँ पर हर एक वर्टिसेस को। तो ओवरऑल कॉम्प्लेक्सिटी यही रहेगी। बाकी थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर यह वीडियो तुम्हें अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। टिल देन कीप कोडिंग, कीप लर्निंग, बाय बाय।